जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ भारत में हो रहे भेदभाव पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विदेशों जैसे लंदन या न्यूयॉर्क में मुसलमान बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन भारत में वही लोग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक नहीं बन पाते। अगर बन भी जाते हैं तो जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक तरफ कांग्रेस के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति और दोहरे मापदंड का नाम दिया है। मौलाना मदनी ने एक सामाजिक कार्यक्रम में बोलते हुए मुसलमानों की दशा पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपाहिज हो गया है और खत्म हो गया, मतलब समाज और सिस्टम में उनकी कोई ताकत नहीं बची। लंदन में सादिक खान जो मुसलमान है मेयर बने, न्यूयॉर्क में भी मुसलमान बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन भारत में कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अगर बन गया तो परेशानी शुरू हो जाती है। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान जो मुसलमान हैं, उनको जेल भेज दिया गया। मदनी ने कहा कि वही व्यक्ति विदेश में मेयर बन सकता है, लेकिन यहाँ जेल जाना पड़ता है। इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक या मैनेजमेंट पर आतंकवाद या वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे। मदनी ने कहा कि संस्थापक जेल में है और सालों से सजा काट रहा है, कोई नहीं जानता कब रिहा होगा। उन्होंने इकबाल का भी नाम लिया, जिनकी औलाद जेल में डाली गई। आज़ादी के बाद से सरकारें मुसलमानों को सिर नहीं उठाने देना चाहती। मुसलमान बांझ कौम नहीं है, वे विदेशों में सफल हो जाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? सरकार उनकी जड़ें हिला देना चाहती है। मौलाना मदनी की बात ने राजनीतिक दलों को दो खेमों में बांट दिया। एक तरफ समर्थन में आवाजें उठी जो भेदभाव को मानती हैं, और दूसरी तरफ विरोध जो इसे तुष्टीकरण और झूठा प्रचार बताता है। उदित राज जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मदनी के बयान का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा, देश में मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बोले कि आतंकवाद को माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाना गलत है। वित्तीय गड़बड़ी पर जांच हो, लेकिन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं? ये सवाल उठाकर उन्होंने सरकार की नीतियों पर हमला बोल दिया। तो वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने मदनी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अरशद मदनी और उनके परिवार के देश के मुसलमानों को लूटा है। वे मुसलमान नाम पर फंड इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। ये उनका दोहरा चरित्र दिखाता है। वे आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद राजनीति करते हैं। शहजाद पूनावाला ने सबसे ज्यादा इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा, ये वोट बैंक की राजनीति है। तुष्टीकरण करने वाले अब आतंकवाद को कवर फायर दे रहे हैं। भारत के उदाहरण दिए। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति बने, फिर बोले कि दिल्ली बम धमाकों जैसे आतंक केसों में जब मुसलमान पकड़े जाते तो ये लोग आतंक को कोई धर्म नहीं कहकर बचते हैं। अन्य नेताओं जैसे चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती, अबू आजमी को भी निशाना बनाया, जो कथित तौर पर आतंकियों को निर्दोष बताते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये राजनीतिक बहस बन गई। विपक्ष भेदभाव की बात उठा रहा है, सत्ता पक्ष अफसरों की बात कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो मौलाना की बात साफ तौर पर गलत सी लगती है, क्योंकि भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मुसलमान थे, वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे मिसाइल मैन कहलाए। इसरो और डीआरडीओ में उन्होंने योगदान दिया। ये दिखाता है कि योग्यता से ऊंचे पद मिलते हैं, जिसको देखने के बाद मदनी का बयान बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 3रे राष्ट्रपति बने, वो भी मुसलमान थे। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। अब्दुल गफ्फार खान जो एक स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसा के पुजारी माने जाते थे, उन्हें भारत रत्न मिला। सलमान खुर्शीद कांग्रेस नेता, पूर्व विदेश मंत्री, सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे। सैयदना मुफ्दुल सैफुद्दीन बोहरा समुदाय के नेता, जिन्हें सरकार ने शिक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए सम्मान दिया था। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के मुस्लिम नेता, जो पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे। शाह फैजल IAS टॉपर, जो राजनीति में भी सक्रिय रहे। न जाने और ऐसे कितने उदाहरण हैं जो बताते हैं कि भारत में मुसलमान डॉक्टर, इंजीनियर, जज, खिलाड़ी जैसे मोहम्मद शमी क्रिकेटर बनकर सफल हो रहे हैं। लेकिन मदनी जैसे लोग कहते हैं कि बड़े संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी या राजनीति में अभी भी बाधाएं हैं, जैसे बुलडोजर एक्शन या कानूनी केस। आंकड़े दिखाते हैं कि मुसलमानों की संसद में हिस्सेदारी सिर्फ 4 से 5% है, जबकि आबादी 14% है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो मदनी के बयान देश को बांटने जैसे लगते हैं।
ये बयान एक बार फिर अल्पसंख्यक अधिकारों और राजनीतिक तुष्टीकरण की बहस को जिंदा कर रहा है। एक तरफ समर्थक इसे दर्द की आवाज बताते हैं तो दूसरी तरफ विरोधी इसे प्रोपोगेंडा कहते हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में ही है। जहां कानून की निष्पक्षता जरूरी है, वहीं समुदाय की प्रगति के लिए बातचीत और अवसर बढ़ाने की भी जरूरत है। खैर, आप सभी को क्या लगता है? क्या भारत में सच में मुसलमानों को दबाया जा रहा है? क्या भारत में सच में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही है जो दूसरे धर्म के लोगों को दी जा रही है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मौलाना मदनी के इस बयान से आप लोग कितना सहमत हैं, उस पर भी आप हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।